माना भी आप निष्काम नहीं हुए तो प्रभु पर निर्भर हो जाओ, वही पूर्ण करेंगे। वो कामना भी पूर्ण कर देंगे और आपका कल्याण भी कर देंगे। ऐसा स्वभाव है हमारे स्वामी का। पत्नी के लिए आराधना भगवान श्री हरि की कर रहे हैं तो पत्नी भी मिली, तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री महान देवी देवहूति जी, और भगवान अपनी तरफ से बोले कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आके सांख्य शास्त्र का उपदेश करके करदम जी को परम पद में आरूढ़ किया। अगर भगवान से मांगा जाए तो विषय भी दे देते और साथ में अपने आप को भी दे देते कि अब तुम हमसे मांगे हो तो अब ऐसी तुम्हारे अंदर ज्ञान वृत्ति जागृत करेंगे कि अब तुम्हारा मांगना मिट जाए, जाचकता जरी जाए। जो आज तक कोई सफल हुआ है मानो, वो केवल भागवतिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से सफल हुआ है। किसी को अगर सफलता लौकिक पारलौकिक वास्तविक सफलता, सफलता का मतलब रुपया पैसा बढ़ जाना, लोक संपत्ति यश मान कीर्ति नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करना सफलता है। और तुम लाखों उपाय कर लो, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इन पर जो सफलता प्राप्त करना है वो केवल भगवान की शक्ति से होता है। भगवान के एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। वो भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। तुम अन्य आश्रय अन्य कामना ना करो, केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान से भगवान की कामना करो, निहाल हो जाओगे। अगर द्रौपदी जी अन्य आश्रय न लेकर के पहले ही भगवान को आर्तभाव से पुकार देती तो समस्या इतनी नहीं बढ़ पाती। समस्या आई तो बहुत जगह मन फैला द्रौपदी जी का, पति हैं, भीष्म जी आदि हैं, हम बड़े बड़े बुजुर्ग जन हैं, भला ऐसा कैसे होने देंगे। और जब कोई नहीं रोका तो अपनी भुजा अपना दांत का बल, यही सब बातें हमें भगवान से दूरी बनाए हुए हैं, समय की दूरी बनाए हुए। और जहां उन्होंने सब आश्रय छोड़ा और एकमात्र भगवान को पुकारा तो भगवान वस्त्रावतार हो गया। ये केवल कथा सुनाने और पढ़ने की विषय, सुनने का पढ़ने का विषय नहीं, ये जीवन में उतारने का है कि चाहे विपत्ति हो चाहे कामना हो, कैसी भी परिस्थिति, सीधा श्री भगवान से आर्तभाव से अन्य आश्रय छोड़कर पुकारे तो हमारे जीवन का बहुत बहुत आनंदमय परिवर्तन हो जाएगा।